वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th शेमुशी भाग 2 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विचित्र साक्षी। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। पूरा डिटेल से हम स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी से रिलेटेड जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, संधि है, समास है, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः, अष्टमः पाठ यानी 8वां पाठ, विचित्र साक्षी। तो देखिए पाठ का नाम समझ लेते सबसे पहले। पहला जो शब्द है इसमें है विचित्र। विचित्र का अर्थ अगर नॉर्मल शब्द हम समझे तो विचित्र का अर्थ होता है अजीब, अनोखा, अजीब या अनोखा। और साक्षी, साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्षी का अर्थ होता है सबूत या गवाह। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर जो सबूत है वो बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही अजीब है। तो हम पाठ परिचय पढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि ये किस बात पर ये कहानी लिखी गई है। तो पाठ परिचय शुरू करते हैं। देखिए अयम यानी यह, पाठः यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचिताया। ओम प्रकाश ठाकुर, तो हमें हमारे लेखक का नाम याद रखना है। लेखक का नाम है, इस कहानी को लिखने वाले रचयिता का नाम है ओम प्रकाश ठाकुर। ठीक है। विरचिताया यानी उनके द्वारा लिखी गई, कथाया यानी कहानी का, संपादित यानी संपादित किया गया, अंशः यानी एक हिस्सा है। ये ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हमारे कोर्स में लगाया गया है। इयम कथा, यह कथा। देखिए मैंने आपको यह के लिए 3 शब्द पहले भी बताए थे, अभी भी बार बार बता रही हूँ। अयम का अर्थ भी यह होता है। अयम का अर्थ यह, संस्कृत में अयम यानी पुल्लिंग, इयम, इयम यानी यह, और ये काम आता है स्त्रीलिंग में। और इदम, और यह भी यह होता है, और ये नपुंसक लिंग में काम में आता है। तो संस्कृत में यह को 3 शब्दों से जानते हैं, अयम, इयम, इदम। अयम पुल्लिंग में, इयम स्त्रीलिंग में और इदम नपुंसक लिंग में। तो हम देखते हैं कि पहली लाइन में अयम लिखा है, यह पुल्लिंग वाला है क्योंकि उसके पीछे पुल्लिंग शब्द है पाठ। और दूसरी लाइन में इयम लिखा है क्योंकि उसका मतलब भी यह है, पीछे कथा स्त्रीलिंग शब्द था। यह कथा बंग साहित्यकार, बंगाल के एक साहित्यकार, देखिए बांग्ला साहित्य जो है वो हमारे भारत में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो वो बांग्ला के साहित्यकार हैं एक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ये एक बहुत महान साहित्यकार हैं। उनके द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश, न्यायाधीश किसे कहते हैं हम? जज को कहते हैं। तो जब वो जज थे उस रूप में प्रदत्त निर्णयों परी, उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर, प्रदत्त यानी दिए गए, निर्णयों परी, निर्णयों परी शब्द जो है उसके अंदर भी 2 शब्द हैं, निर्णय प्लस ऊपरी, यानी निर्णय के ऊपर, दिए गए निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति, आधारित है। यह एक कहानी है जिनके रचयिता का नाम है ओम प्रकाश ठाकुर। इस कहानी के रचयिता का नाम है। और इस कहानी में कौन जज बने हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बहुत ही फेमस एक लेखक हैं जिन्होंने भारत का जो है राष्ट्रगीत भी लिखा है। तो उनके द्वारा लिखी गई जो उनके द्वारा जब वो जज थे तब उनके द्वारा क्या डिसीजन सुनाया गया उसके ऊपर ये कहानी है। न्यायकर्तारः यानी न्याय करने वाले, सत्यासत्य निर्णयार्थम, यहाँ पे 3 शब्द हैं, सत्य प्लस असत्य प्लस निर्णयार्थम। क्या कहते हैं कि जब वो न्याय करने वाले लोग होते हैं, न्याय करने वाले लोग कौन होते हैं? जज। जज जो होते हैं वो न्याय करते हैं। उस समय सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए उनके सामने
देखिए आपको पता है कोर्ट में ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जाते हैं कि झूठ भी क्या लगने लग जाता है, सच लगने लग जाता है। तो जज का ये काम होता है कि वो सच को सुने और सही फैसला सुनाए। तो न्यायाधीश जो होते हैं उनके सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए वो जज जो होते हैं यदा कदा यानी कभी कभी तादृशी नाम इस प्रकार की युक्ति नाम यानी उपायों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं। जज जो होते हैं वो कभी कभी इस प्रकार के आइडियाज को यूज करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि असलियत में सच क्या है और झूठ क्या है। या भी जिसके आधार पे प्रमाणम विनापि न्याय स्यात्, बिना सबूत के भी न्याय हो जाता है। प्रमाणम यानी सबूत, विनापि यानी उसके बिना भी, न्याय यानी फैसला हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबूत की कमी होती है, जैसा कि एक डायलॉग आपको याद होगा कि समस्त सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्राइम तो हो जाता है, घटना दुर्घटना हो जाती है, लेकिन सबूत नहीं होता है। तो कभी कभी जज जो है वो कुछ ऐसा आइडिया लगाते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अस्याम यानी यहाँ, कथायाम अपि यहाँ कथा में भी, इस कहानी में भी, न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश के द्वारा, तथैव, तथैव शब्द में दो शब्द हैं, तथा प्लस एव। तथा का मतलब क्या होता है, वैसा, और एव का मतलब होता है ही। ये तथैव शब्द बनता है वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वैसा ही मार्गः यानी रास्ता, आचरितः आचरण में लाते हैं। यहाँ जो जज है उन्होंने भी कुछ ऐसा आइडिया लगाया। इस कहानी को पढ़ के हमें पता चलेगा कि जज जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने क्या आइडिया लगाया जिससे पता चला कि सच क्या है। तो पाठ परिचय का हिंदी अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। पूरी कहानी नहीं है, कहानी का एक अंश है। बंगला के सुविख्यात साहित्यकार, बंगला भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर यह कथा आधारित है। ये जो कहानी है ये ओरिजिनली घटित हुई थी, रियल में ये कहानी हुई थी। ये सिर्फ एक मतलब इमेजिनरी कहानी नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी जब जज थे उस समय ऐसी जो है घटना घटित हुई थी, उसी के आधार पर यह कहानी लिखी गई है। सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य यानी सबूत के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई है। वस्तुतः यह प्रयास सराहनीय है। हालांकि ये आइडिया यूज करके उन्होंने सही और गलत का फैसला किया और सच में ये प्रयास ऐसा था जिसमें ये बहुत सराहनीय प्रयास था, जिससे एकदम सही बात सामने आई। तो देखिए हम इस पाठ का एक बार समरी यानी पाठ का सार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में समरी का एक क्वेश्चन आता है। कहानियों की जो समरी है वो जरूर पूछी जाती है, इसीलिए हमें सभी पाठों की और विशेष करके जो कहानी वाले पाठ है उनकी समरी एक बार पढ़ लेनी चाहिए, ताकि अगर हमारे ये क्वेश्चन आ जाए कि विचित्र साक्षी पाठ का सार अपने शब्दों में लिखें तो हमें क्या लिखना है हमें पता रहे। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है, हमें पता ही है। ये कथा प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। ये पूरी स्टोरी जो है उस फैसले पर आधारित है जो बंकिम चंद्र चटर्जी जब जज थे उन्होंने क्या कहा था। सत्यमेव जयते, जैसा हम जानते हैं, परंतु सत्य की विजय के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपको पता ही है कि कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। तो सबूत की जरूरत होती है, प्रमाण की जरूरत होती है। सत्य की जीत निष्पक्ष और उचित न्याय प्रमाण के बिना नहीं हो सकती। सच को अगर जितवाना है तो हमें सबूत चाहिए। अतः विचित्र साक्षी ये जो पाठ है इसमें चोरी के अभियोग में साक्ष्य यानी सबूत के अभाव में न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सकता। चोरी तो हुई, लेकिन चोरी किसने की
ये पता नहीं चल पा रहा क्योंकि कोई सबूत हमारे सामने नहीं है। परंतु न्यायाधीश बंकिम चंद्र महोदय में प्रमाण के अभाव में भी, यानी सबूत का अभाव था, फिर भी अपनी बुद्धि की चतुरता से साक्ष्य उपस्थित करने में सफल हो जाते हैं। देखिए, कहानी का एकदम छोटे से समझ लेते हैं कि कोई निर्धन जन, कोई बेचारा गरीब आदमी बहुत परिश्रम से धन अर्जित करके अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाता है। छात्रावास में रहने वाले अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर पुत्र को देखने के लिए जाता है। वो जो गरीब व्यक्ति होता है, रात्रि में किसी गृहस्थ के घर पर आश्रय लेता है। उसी रात कोई चोर भी उसी घर में प्रवेश करके रखी हुई एक पेटी लेकर भागता है। चोर के पद ध्वनि यानी पैरों की आवाज से जागे हुए अतिथि ने चोर चोर चिल्लाया। वो जो अतिथि वहां पे मेहमान बन के एक रात के लिए रुका था, उसको किसी के भागने की आवाज सुनाई दी तो उसने चोर चोर चिल्लाया। ऊंची स्वर से जागे हुए ग्रामवासी भी आ गए। जो गांव के लोग जग रहे थे वो सब भाग के आ गए कि भाई क्या हो गया, और उस अतिथि को ही चोर मानकर पीटने लगे। यद्यपि असली चोर सिपाही यानी चौकीदार ही था, परंतु उस समय उस सिपाही ने अतिथि को ही जेल में डाल दिया। न्यायाधीश ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने पूरा विवरण सुना और सत्य जानते हुए भी साक्ष्य के अभाव में यानी सबूत के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सके। बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय जज थे। ये जो केस था ये उनके कोर्ट में गया, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं थे तो वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अतः उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य बल से एक जीवित साक्ष्य उपस्थित किया। बुद्धि चातुर्य बल यानी बुद्धि की चतुरता का बल। ये बल सबसे बड़ा होता है। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि बुद्धिर बलवती सर्वदा। हमेशा बुद्धि क्या होती है? बलवती होती है। बलवान व्यक्ति जो है वो हर समय बल से काम नहीं निकल सकता। हमेशा क्या साथ देती है? हमारी बुद्धि। तो न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी बुद्धि की चतुरता का उपयोग किया और शव के रूप में छिपे हुए साक्ष्य ने, शव यानी डेड बॉडी के रूप में छिपे हुए साक्ष्य ने सब कुछ सत्य उद्घाटित कर दिया। दोषी सिपाही को कारावास हुआ। कारावास यानी जेल। जो सिपाही असली में जो दोषी था उसको जेल हुई और अतिथि का ससम्मान मुक्त हुआ। इसीलिए क्या कहा जाता है कि बुद्धि बल से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इमेज आप देख सकते हैं कि न्यायाधीश ने किस प्रकार से एक सबूत पैदा कर दिया। सबूत नहीं था फिर भी सबूत हो गया। ये बुद्धि का चमत्कार है। अगर हम अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं और सत्य क्या है असत्य क्या है इसका निर्णय हम कर सकते हैं। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है विचित्र साक्षी। हमने ऊपर समझा विचित्र का अर्थ होता है अनोखा और साक्षी का अर्थ होता है सबूत, यानी ऐसा सबूत जो बड़ा ही अनोखा है, ऐसा गवाह जो बड़ा ही अनोखा है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कश्चन यानी कोई, किसी, निर्धनो यानी गरीब, जनः यानी व्यक्ति ने, भूरी परिश्रम्य, भूरी यानी अत्यधिक बहुत ज्यादा, परिश्रम्य यानी परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवान। वित्तम का अर्थ क्या होता है? वित्तम का अर्थ होता है धन। और दूसरा शब्द है उपार्जितवान। उपार्जितवान शब्द का अर्थ होता है कमाया। यानी बहुत गरीब आदमी था एक, उसने बहुत बहुत मेहनत की और कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसने कमाया। तेन यानी उस, वित्तेन यानी धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन यानी एक, महाविद्यालये, महाविद्यालय यानी कॉलेज में, प्रवेशम यानी प्रवेश, दापयुतुम दिलाने में, सफलो जातः और जैसे तैसे उस गरीब व्यक्ति ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करने के बाद में क्या किया उसने? अपने जो पुत्र था, वो चाहता था कि उसका पुत्र अच्छे कॉलेज में पढ़े, तो उसने जैसे तैसे एक अच्छे कॉलेज में अपने पुत्र का दाखिला करवा दिया। तत्तनयः, तत्तनयः, तत् प्लस तनयः,
तनयः कहते हैं पुत्र को, तत् यानी उस, तनह यानी पुत्र की, उस पुत्र को, तत्रैव यानी वहां ही, छात्रावासे यानी हॉस्टल के अंदर, निवसन रहते हुए, अध्ययने पढ़ाई में, संलग्न संभूत, वो जो बेटा था जिसको कॉलेज में एडमिशन दिलाया, कॉलेज के साथ साथ उसे कहाँ एडमिशन दिलाया, हॉस्टल में भी एडमिशन दिलाया, वो वहीं पढ़ने लगा। एकदा एक बार, स पिता उसके पिता ने, तनुजस्य, तनुज कहते हैं पुत्र को, तनुज भी किसे कहते हैं, पुत्र को, और तनय भी किसे कहते हैं, पुत्र को। तो उस पिता ने जब सुना कि पुत्र की रुग्णताम आकर्ण्य, रुग्णताम कहते हैं बीमारी को, रुग्णता, रुग्णता यानी बीमारी, आकर्ण्यम, आकर्ण्यम यानी सुनकर, जब पिता को पता चला कि जिस बेटे को मैंने कॉलेज में और हॉस्टल में दाखिला दिलाया है वो बीमार पड़ गया है, जब ये बात उनको सुनने में मिली तो व्याकुलो जातः, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, चिंतित हो गए। पुत्र द्रष्टुम, पुत्र को देखने के लिए, च प्रस्थितः निकल गए। वो जो पिता था जिसने बहुत परिश्रम करके थोड़ा बहुत धन कमाया, बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाया, बेटे की बीमारी सुनकर बड़ा परेशान हो गए और कहाँ निकल पड़े, बेटे से मिलने के लिए निकल पड़े। परम अर्थकार्ष्येन, यहां पे क्या शब्द आया है, परम यानी परंतु, अर्थकार्ष्येण यानी पैसों की तंगी के कारण, अर्थकार्ष्येण किसे कहते हैं, पैसों की तंगी के कारण, तंगी समझते हैं ना हम लोग, तंगी का अर्थ होता है कमी, पैसों की कमी के कारण, पीड़ितः वो व्यक्ति पीड़ित था क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी, सह यानी वह, बस यानम यानी बस को, विहाय यानी छोड़ करके, पदातिरेव प्राचलतः पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि बस का टिकट खरीदे, बस में बैठ करके शहर जाए, अपने बेटे से मिले, हॉस्टल में जाके क्या हुआ, बेटे को बीमारी क्या हुई है देखने जाए, मिलने जाए, तो पैसे नहीं थे तो पैदल ही निकल पड़े। पदातिक्रमेण, जैसा आपको पता होगा कि पहले बहुत लोग पैदल चलते थे, ये उस टाइम की कहानी है जब ज्यादातर लोग पैदल ही जाते थे पैसों की कमी के कारण। पदातिक्रमेण यानी चलते समय, संचलन, सायं शाम, समयो अप्यसो समय होने के कारण, गंतव्याद दूरे आसीत, गंतव्याद यानी जाने का स्थान, दूरे यानी दूर, आसीत यानी था, पैदल चल रहे थे और गांव से शहर क्या था, बहुत ही दूर था, अभी भी शहर जाने में बहुत दूरी थी। निशांधकारे, निशा के अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, प्रसरते विजने फैले हुए जंगल में, प्रदेश में, पद यात्रा पैदल जाना, न शुभावहा सही नहीं है, एवं ऐसा, विचार्य यानी सोच करके, सह यानी वह, पार्श्व स्थिते पास में स्थित, ग्रामे यानी गांव में, रात्रि निवासम रात को रहने के लिए, कर्तुम करने के लिए, कंचित यानी किसी, गृहस्थम उपागतः किसी घर के पास में गए, किसी गृहस्थ के पास में गए, जिनका घर था वहां, वो जिस घर में रहते थे किसी व्यक्ति के घर के पास में ये गए। करुणा परो, करुणा से द्रवीभूत, ग्रही यानी घर के मालिक ने, तस्मै यानी उनके लिए, आश्रयम प्रयच्छत आश्रय दे दिया कि भले आप मेरे घर में रात को रुक सकते हैं। तो हिंदी अनुवाद हम पढ़ लेते हैं एक बार। किसी गरीब आदमी ने जब खूब परिश्रम मेहनत करके कुछ धन कमाया, उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए पढ़ाई में जुट गया। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर क्या हो गया, व्याकुल यानी परेशान हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परंतु धन की कमी से दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चला। पैसा नहीं था, पैसे की कमी थी, तो पैसे की कमी होने के कारण कैसे चलने लगा, पैदल चलने लगा। पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य, गंतव्य यानी वो पॉइंट, जिस जगह पर उसे जाना था, वो स्थान,
वहाँ कॉलेज हॉस्टल, शहर का जो हॉस्टल कॉलेज था, शहर जाने के लिए वो दूर ही था। रात के अंधेरे में फैले हुए निर्जन स्थान पर पद यात्रा उत्तम नहीं होती। ये तो हमें भी पता है कि अंधेरे जंगल में नहीं जाना चाहिए। कौन से जानवर रात को आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, अटैक कर देंगे, नहीं पता। तो उस व्यक्ति ने भी यही सोचा कि रात को जाना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी गृह स्वामी के घर पर आया। दयालु गृह स्वामी यानी घर के मालिक ने उसे सहारा दे दिया, माने बोल दिया कि आप रात को मेरे घर पे रुक सकते हो। पहले लोग बड़े पोलाइट हुआ करते थे, एक दूसरे की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये समाज में संकीर्णता आ रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शब्दार्थ देख लेते हैं। कश्चन का अर्थ होता है कोई, भूरी का अर्थ होता है अत्यधिक, परिश्रम यानी मेहनत करके, उपार्जितवान यानी कमाया, दापयतुम यानी दिलाने में, जातः यानी हो गया, तनय यानी पुत्र, संलग्न यानी जोड़ा गया, संभूत यानी हो गया, तनुजस यानी पुत्र की, रुग्णताम यानी बीमारी को, प्रस्थितः यानी चल पड़े, अर्थ कार्षेण यानी धन की कमी से, पीड़ित यानी दुखी, विहाय क्या छोड़ी थी उसने, बस को, विहाय पदाति यानी पैदल, पदाति क्रमेण यानी पैदल धीरे धीरे, संचलन यानी चलता हुआ, असो यानी वह, गंतव्याद यानी गंतव्य से, प्रसृत यानी फैले हुए, विजने यानी निर्जन, शुभावह यानी शुभ या अच्छी, पार्श्व यानी स्थित या पास में, कंचित यानी किसी, उपागतः यानी पास आया, करुणापर यानी दयालु, ग्रही यानी गृहस्थी ने आश्रयम यानी सहारा दिया। इस पैराग्राफ में आए संधि और समास और उपसर्ग प्रत्यय भी हम कर लेते हैं। चलिए, पहला शब्द है कश्चन। कश्चन शब्द के संधि विच्छेद होता है कह प्लस चन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ विसर्ग है और यहाँ श है। विसर्ग के स्थान पे स बनाने वाली संधि का नाम होता है सत्व विसर्ग संधि। अगला देखिए, वित्तम उपार्जितवान, इसके दो टुकड़े होते हैं, वित्तम प्लस उपार्जितवान। मैंने आपको यहाँ समझाया भी है। वित्तम का अर्थ होता है धन, उपार्जितवान यानी कमाया। और यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ मुंह बना है, यहाँ म प्लस उ से मुंह बन गया है। ऐसी स्थिति को संस्कृत में कहते हैं संयोग। निहि प्लस धन, निर्धन बनता है। विसर्ग के स्थान पे र की मात्रा का प्रयोग किया गया है, क्या कहलाता है, ऋत्व विसर्ग संधि। अगर आप सारे वीडियो क्रम से देख रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक इतने इजी हो जाएंगे कि आप शब्द देखते ही संधि विच्छेद कर लेंगे और संधि का नाम जरूर डाल देंगे। तत्र प्लस एव, तत्रेव, डबल मात्रा वाला शब्द जहां दिखाई देता है, ऐ या औ की मात्रा वाला शब्द जहां दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। किंचित, किम प्लस चित, किंचित, पीछे वाले वर्ग का पांचवा व्यंजन इस म के स्थान पे आया है ना, तो ये पर सवर्ण संधि कहलाता है। देख लीजिए, च, छ, ज, झ, य। ऐसा होता है कि च की जगह पे य लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पे यही हुआ है, तो यहाँ पे पर सवर्ण संधि कहलाती है। छात्रावासे, छात्र आवासे, दीर्घ संधि आ की मात्रा के कारण हमने पहचान लिया, छात्रावासे। तत्तनयः, कुछ भी नहीं हुआ है, तत् प्लस तनय को जोड़ दिया गया है, संयोग कहलाता है। परम अर्थ, परम प्लस अर्थ, इसमें भी क्या हुआ है, संयोग हुआ है। पदाति, आ की मात्रा पद प्लस अति, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, यहाँ पे भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, आ की मात्रा। शुभावहा, शुभ प्लस आवहा, आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ संधि है। गृहस्थम उपागतः, गृहस्थम, म और उ मिलकर मुंह बन गए हैं, क्या हुआ बच्चों, संयोग कहलाता है। प्रायच्छत, प्र प्लस अयच्छत, दीर्घ संधि कहलाती है, आ की मात्रा होने के कारण। आगे देखेंगे, प्राचलत, प्र प्लस अचलत, आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ संधि कहलाती है। रुग्णताम आकर्ण्य, यहाँ म और आ मिलकर मां बना रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, जोड़ दिया शब्दों को, ऐसी स्थिति संयोग कहलाती है। पदातिरेव, यहाँ र है, यहाँ विसर्ग है, तो ऋतु विसर्ग संधि कहलाता है। समये अप्यसो, समये प्लस अपि प्लस असो, अपि प्लस असो, ये जो है अप्यसो बन रहा है यण संधि के कारण। करुणा पर ग्रही, तो करुणा परह प्लस ग्रही, विसर्ग लोप संधि हुई है, यहाँ पे विसर्ग नजर आ रहा है, यहाँ से विसर्ग गायब हो गया, ऐसी स्थिति को विसर्ग लोप संधि कहते हैं। संभूत, सम प्लस अभूत, म और अ मिलकर के
म बन जाता है पूरा, ये संयोग कहलाता है। समास देख लेते हैं कौन से आए हैं। पहला है निशांधकारे, निशाया अंधकारे, रात्रि के अंधकार में। क्योंकि षष्ठी विभक्ति है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय इस पैराग्राफ में कौन से आए हैं देख लेते हैं। पहला है परिश्रम्य, परि प्लस श्रम प्लस ल्यप। हमें पता है कि जहां अंत में य जुड़ता है वहां ल्यप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे यह है, देखिए दाप, ये तुम, यहाँ तुम दिखाई दे रहा है और तुम उनमें से क्या जुड़ता है, तुम। संस्कृत के प्रत्यय बहुत इजी होते हैं, हिंदी के भी बड़े इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा से हम प्रैक्टिस करते तो हमारे लिए सब कुछ इजी होता है। निवसन, नी प्लस वस प्लस क्षत्रि, क्षत्रि में से क्या जुड़ता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अन, अंति और अत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंगली ये शब्द जुड़ते हैं। यहाँ निवसन जुड़ा है। जातः, जन प्लस कत, तो कत में जुड़ता है तह, ता और तम। ठीक है, तो यहाँ तह जुड़ गया है। यहाँ देखिए वापस प्रस्थितः में तह है इसलिए प्र प्लस था प्लस कत बना है। विहाय, क्योंकि ल्यप में अंत में यह जुड़ता है तो विहाय, विहा ल्यप। और गंतव्याद, गम प्लस तव्यत, ये तव्यत से तव्य बनता है। कर्तुम क्री प्लस तुमुन से तुम जुड़ गया। स्थिते स्था प्लस कत से जुड़ गया। उपार्जितवान, उप प्लस अर्जित प्लस कत्वतु। आकर्ण्य, आ प्लस कर्ण प्लस ल्यप, कत्वतु में जुड़ता है वान, वती, एक सेकेंड, वान, वती और वत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग। द्रष्टुम, दृश प्लस तुमुन। पीड़ित, पीड़ प्लस कत। संचलन, सम प्लस चल प्लस क्षत्रि, ये क्षत्रि है, ये है क्षत्रि जिसमें अन, अंति, अत जुड़ते हैं। विचार्य, वी प्लस चर प्लस ल्यप। उपागत, उप प्लस आ प्लस गम प्लस कत। अब देखते हैं अव्यय पद कौन से आए हैं। तो पहला शब्द आया है यहाँ तत्रेव। तत्रेव का अर्थ होता है वहीं, और वाक्य बनाते हैं संस्कृत में, तत्रेव एकः महाविद्यालयः अस्ति, वहां पर एक महाविद्यालय है। एकदा, जिसका अर्थ होता है एक बार। एकदा सह व्याकुल अभवत, एक बार वह व्याकुल यानी चिंतित हो गया। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं पैराग्राफ में। निर्धन, दरिद्र, क्या कहलाता है, गरीब। वित्तम और धन एक ही होता है। उपार्जितवान, अर्जनम अकरोत, दोनों का अर्थ होता है कमाया। पीड़ितः, रोगग्रस्त यानी दुखी। विजने प्रदेशे, एकांते प्रदेशे यानी जंगल में। भूरी यानी अत्यधिक या पर्याप्त। तनुजस्य, पुत्रस्य। प्राचलत, अचलत यानी चला। पार्श्वे, समीपे यानी पास में। स्वपुत्रम, निज पुत्रम, स्वयं के पुत्र। जनः, नरः, एक ही शब्द होता है। संलग्नः, संलग्न, लीन या मग्न। शुभावः, कल्याणप्रदा, रात्रि, निशा को कहते हैं। जातः, अभवत यानी हो गया। विजने यानी निर्जन, एकांते, खाली सुनसान जगह को विजन कहते हैं संस्कृत में। छात्रावास किसे कहते हैं, छात्राणाम कृते आवासः, छात्रों के लिए जो स्थान बनाया जाता है रहने के लिए उसे छात्रावास। अध्ययने, पठनाय, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तनयः, पुत्रः। निवसन, वासम कुर्वन्, निवसन यानी रहते हुए। संभूत, अभवत यानी हो गया। पिता, जनक को कहते हैं। प्रस्थितः, गतः यानी चला गया। विहाय, त्यक्त्वा यानी छोड़कर। व्याकुल, विचलित यानी चिंतित। प्रसृते, विस्तृते, फैला हुआ। प्रसृते का अर्थ होता है फैला हुआ। विचार्य, विचारम कृत्वा, विचार करके। समये, काले, समय यानी काल। अर्थकार्ष्येन, धनस्य अभावेन, धन के अभाव को अर्थकार्ष्य कहते हैं संस्कृत में। अध्ययने, पठने, दोनों का अर्थ पढ़ना। उपागतः, समीपम आगच्छतः। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आए हुए विलोम शब्दों को देख लेते हैं। निर्धन का विलोम शब्द होगा धनी। उपार्जितवान, अनउपार्जितवान, उपार्जितवान का अर्थ हमें पता है कमाया, और अनउपार्जितवान यानी नहीं कमाया। स्वपुत्रम यानी स्वयं का पुत्र। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया पुत्र। सफल का ऑपोजिट होगा असफल। तनय यानी पुत्र, और तनया यानी पुत्री। ठीक है, करुणा यानी दया, और निर्दयता जिसमें दया का भाव ना हो। प्रस्थित यानी चला गया, और स्थित यानी रुक गया। अध्ययने
पढ़ने में, क्रीडने खेलने में, जातः अजातः, जातः यानी हुआ, अजातः यानी नहीं हुआ, सायं प्रातः तो आपको पता ही है, आसीत अस्ति, आसीत का अर्थ क्या होता है? आसीत का अर्थ होता है था, और अस्ति का अर्थ क्या होता है। दूरे समीपे, दूर और पास में, दिवा यानी दिन, और निशा यानी रात। आश्रयम निराश्रयम, आश्रय यानी सहारा देना, निराश्रय यानी सहारा नहीं मिलना। छात्रावास का विलोम शब्द होता है गृहे। पार्श्वे दूरम, पास में और दूर। ग्रामे नगरे, रात्रि, प्रातः पता ही है। आगतः यानी आया, गतः यानी गया। पीड़ितः यानी दुखी, प्रसन्नः यानी प्रसन्न खुश। उपागतः यानी आ गया। आगच्छत यानी चला गया। शुभावः यानी शुभ, अशुभावः यानी अशुभ। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। वो जिस घर में रुका वहां क्या हुआ? विचित्रा यानी विचित्र है, अनोखी है। देवगति यानी भाग्य की गति, भाग्य की गति बड़ी अनोखी है, बड़ी अजीब है। तस्याम एव, तस्याम प्लस एव, तस्याम प्लस एव, उस ही यानी उसी, उसी रात्रो यानी रात्रि को, तस्मिन यानी उस, ग्रहे घर में, कश्चन चोरः, कश्चन यानी कोई, चोरः यानी चोर, ग्रहाभ्यंतरम घर के अंदर, प्रविष्टः प्रवेश कर गया। बड़ी विचित्र देवगति है। जिस रात को वो गरीब व्यक्ति किसी के घर पर रात को सहारा मांग करके रुका, उसी घर में उसी रात को एक चोर ने प्रवेश किया। तत्र वहां पर, निहिताम एका, निहिताम यानी रखी हुई, एका यानी एक, मंजुषाम यानी पेटी। मंजुषाम किसे कहते हैं याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में भी हमारे मंजुषाम आती है। मंजुषाम यानी पेटिका, एक पेटिका, एक बॉक्स, आदाय लेकर के, पलायितः यानी भागने लगा, दौड़ा। देखिए उसी रात को, जिस रात को वो अतिथि उस घर में रुका, उसी रात को एक चोर ने प्रवेश किया और वो वहां रखी पेटी को लेकर के भागने लगा। चोरस्य, चोर की, पाद ध्वनिना, पैरों की आवाज सुनकर, प्रबुद्धो अतिथि, वो जो अतिथि था वहां उस रात को रुकने के लिए, वो प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का अर्थ होता है जाग गया। चोर शंकया, और रात को ऐसे कोई अपने घर में तो भागता नहीं, उसे पता चला, उसे ये शंका हुई कि ये जो भाग रहा है व्यक्ति, ये कोई ना कोई क्या है, चोर है। तो चोर होने के शक से तम अनुधावत, तम प्लस अनुधावत, अनुधावत यानी पीछे दौड़ा, तम यानी उसके, उसके किसके, जो चोर था उसके पीछे ये दौड़ा। जो चोर पेटी लेके भाग रहा था उसके पीछे अतिथि दौड़ा, और अग्रहणांच, और उसे पकड़ लिया। दौड़ा भी सही, पकड़ भी लिया। परंतु विचित्रम अघटत, बड़ी विचित्र बात हो गई, बड़ी अनोखी बात हो गई। क्या? कि चोरः, चोर, एव यानी ही, उच्चे जोर से, क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना शुरू हो गया। जो चोर पेटी लेके भाग रहा था वही चोर, चोर तो हमेशा क्या होता है, जब हम चोर को पकड़ते हैं तो वो बड़ा डर जाता है, सहम जाता है, रोने लग जाता है और गिड़गिड़ाने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ उल्टा बात हो गई। यहाँ उल्टी क्या बात हो गई कि चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, चोरो अयम, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। चोर स्वयं को चोर ना कह के जिसने उसे पकड़ा उस अतिथि को क्या कहने लगा कि यही चोर है, यही चोर है। इति यानी ऐसा। तस्य, उसके, तार स्वरेण, बड़ी तीखी आवाज थी। तार स्वर का मतलब होता है पांचवें सुर में उसने चिल्लाया, बड़े जोर से चिल्लाया। ये सुन करके प्रबुद्धा यानी जाग गए, ग्रामवासिनः, गांव के निवासी, गांव के रहने वाले लोग, स्वगृहात, अपने ग्रहों से, घरों से, निष्क्रम्य, निकलकर, तत्रागच्छन, वहां आ गए। कहाँ आ गए? जहां पे ये सीन हुआ था कि अतिथि ने चोर को पकड़ा लेकिन चोर चिल्लाने लगा कि यह चोर है। ऐसी जगह पर जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सारे गांव वाले वहां इकट्ठा हुए। वराकम अतिथि मेव, और वो जो अतिथि था उसे ही, चोरम, चोर, मत्वा,
अभयिन मानने लगे। यद्यपि हालांकि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत, हालांकि वो जो असली चोर था, जो पेटी लेके भाग रहा था, वो जो चोर था वो उस गांव का आरक्षी था। आरक्षी यानी पुलिस का रात को पहरा देने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको नाइट गार्ड भी कहते हैं, वही था। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, उसी समय, रक्षा पुरुष यानी पुलिस, तम यानी उसे, अतिथिम यानी अतिथि को, चोरो अयम चोर यह है, इति यानी ऐसा, प्रख्याप्य मान करके, कारागृहे यानी जेल में, प्रक्षिपात यानी डाल दिया। उसी समय पुलिस आ गई और पुलिस ने क्या माना कि चोर कौन है? चोर तो अतिथि है, क्योंकि वो दूसरे गांव से आया है, तो शायद वो चोर ही होगा जो हमारे गांव में आकर के कुछ चुराने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा सोच करके उस निर्दोष अतिथि को, जिसने असली चोर को पकड़ा था, उसे ही जेल में डाल दिया गया। देखिए, हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। भाग्य की गति बड़ी अनोखी होती है। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। वहां रखी एक संदूक को लेकर वह भागा। चोर के पैरों की आवाज से जगा अतिथि चोर के शक से उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। परंतु अनोखी घटना घटी। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। उसकी चिल्लाहट से जागे गांव के निवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे, बुराई करने लगे कि दूसरे गांव से आया है, यही चोर होगा, ऐसा बोलने लगे। जबकि गांव का सिपाही ही चोर था। असली चोर कौन था? गांव का सिपाही चोर था। वही चोरी करके भाग रहा था। अतिथि ने तो उसे पकड़ा था। उसी क्षण ही रक्षक यानी सिपाही ने, दूसरे सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मान करके जेल में डाल दिया। देखिए, कहानी ने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया है। बड़ा मजा आ रहा होगा। थोड़ी सी ग्रामर भी साथ में कर लेते हैं। विचित्रा का अर्थ होता है अनोखी। देवगति यानी भाग्य की गति। कश्चन का अर्थ होता है कोई। ग्रहाभ्यंतरम घर के अंदर। प्रविष्ट यानी घुस गया। निहितम यानी रखी गई। मंजुषाम यानी संदूक। संदूक समझते हैं? बॉक्स एक। आदाय यानी भागा। पलायित यानी लेकर। पाद ध्वनिना यानी पैरों की आवाज से। प्रबुद्ध यानी जागा हुआ। अन्वधावत पीछे दौड़ा। अग्रहणात पकड़ लिया। क्रोशितुम चिल्लाना। तारस्वरेण यानी जोर से। वराकम यानी बेचारे को। अभयन निंदा करने लगे। रक्षा पुरुष यानी रक्षक सिपाही ने। प्रख्याप्य यानी कहकर। प्राक्षिकवात यानी डाल दिया। पैराग्राफ में आए संधि विच्छेद हम देख लेते हैं। पहला शब्द है तस्याम एव। यहाँ देखिए म के अंदर ए की मात्रा जुड़ गई है और ऐसी स्थिति संयोग कहलाती है जब कोई परिवर्तन नहीं होता, खाली हलंत व्यंजन पीछे वाले स्वर में जाके मिल जाता है, उसे संयोग कहते हैं। कश्चन ऊपर भी आया था और विसर्ग के स्थान पे श बनने के कारण ये सत्व विसर्ग संधि है। ग्रह प्लस अभ्यंतर। ग्रह के अंदर भी अ है, अभ्यंतर में भी अ है, दोनों मिलकर आ बन गए हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण है प्रबुद्धो अतिथि। प्रबुद्ध प्लस अतिथि। यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा का प्रयोग हमें उत्व विसर्ग संधि को बताता है। जहां पे भी विसर्ग की जगह पे ओ बनता है वो उत्व विसर्ग संधि होती है। तम तम नव धावत। अनु और अधावत में कौन सी संधि होती है? अन्व। अनु की जगह पे बन गया है अन्व। यण संधि है। विचित्रम अघटत। म हलंत है, पीछे अ है, पूरा म बन गया, संयोग है। क्रोशितुम आरभत। यहाँ पे भी म हलंत है, पीछे आ है, मां बन गया है, संयोग हुआ है, कुछ नहीं है, स्वरों को और व्यंजनों को मिला दिया गया है। वराकम अतिथि मेव। यहाँ पे भी वराकम प्लस अतिथिम प्लस एव, दोनों जगह पे देखिए म और अ मिलकर पूरा म बन गया, म और ए मिलकर मे बन गया, संयोग हुआ है। ठीक है। मत्वा अभर्स्यन। मत्वा प्लस अभर्स्यन, कुछ नहीं हुआ है, अ की जगह पे अवग्रह का प्रयोग किया गया है, संयोगी है। यद्यपि यदि प्लस अपि यण संधि का उदाहरण है। चोरो अयम विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा उत्व विसर्ग संधि को बताती है। प्राक्षिपात आ की मात्रा है, प्र प्लस अक्षिपात दीर्घ संधि में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा बनती है। निहिताम एकाम। म और ए मिलकर मे बन गए, संयोग का उदाहरण है। अग्रहणांच
यहाँ त और च मिलकर के डबल च बन गए हैं। ऐसी स्थिति को शचुत्व संधि कहते हैं, जहां पे त के बाद में अगर च होता है तो वो त भी च में परिवर्तित हो जाता है। तत्रागच्छन, तत्र प्लस आगच्छन, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। समास देख लेते हैं इस पैराग्राफ में कौन से आए हैं। देवगति, देवस्य गति, षष्ठी विभक्ति का समास विग्रह होने के कारण नाम भी क्या पड़ता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। न तिथि, अतिथि, नय तत्पुरुष समास, जहां पे भी न और अ का प्रयोग किया जाता है वहां नय तत्पुरुष समास होता है। प्रकृति प्रत्यय की बात कर लेते हैं। कौन कौन से शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। विचित्रा, विचित्र प्लस टाप, टाप में से क्या जुड़ता है, आ की मात्रा। गम प्लस कित्न, कित्न में से क्या जुड़ता है, ती, तो यहाँ लिखा है गति। प्रविष्टः, प्र प्लस विस प्लस कत, हमें पता ही है कत में से जुड़ता है तह, ता और तम, तो यहाँ त वो जो है ट में परिवर्तित हो गया है। पलायितः, पलाय प्लस कत, यहाँ पे भी त है, कत प्रत्यय है। प्रबुद्धः, यहाँ पे भी कत प्रत्यय, प्र प्लस बुध प्लस कत। क्रोशितुम, जहां पे भी तुम दिखाई दे रहा है वहां तुमुन प्रत्यय होता है, तो क्रोश प्लस तुमुन। निष्क्रम्य, निष प्लस क्रम प्लस ल्यप, ठीक है, ल्यप में क्या जुड़ता है, य। मत्वा, मन प्लस कत्वा। प्रख्याप्य, प्र प्लस ख्याप प्लस ल्यप, अंत में य होने के कारण आदाय, आ प्लस दा प्लस ल्यप। भर्स्यन, यहां भर्स्य प्लस क्षत्रिय, ठीक है। अव्यय पदों की बात कर लेते हैं, कौन से आए हैं। कश्चन का अर्थ होता है कोई। कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र का हिंदी अर्थ होता है वहां, वाक्य बनेगा तत्र एका मंजूषा आसीत, वहां एक मंजूषा यानी पेटी थी। उच्चे यानी जोर से, चोरः उच्चे अवदत, चोर जोर से बोलने लगा। यद्यपि यानी अगर ऐसा है भी, यद्यपि आरक्षः एव चोरः आसीत, हालांकि चोर, असली चोर कौन था, वो सिपाही ही चोर था। इति का अर्थ होता है ऐसा। अतिथिम चोरो अयम इति मत्वा कारागृहे पर प्राक्षिपात, अतिथि को चोर मानकर उसे कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। एव का अर्थ होता है ही। ग्रामस्य आरक्षी एवः चोरः आसीत, गांव का सिपाही ही असली चोर था। देखिए पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं पैराग्राफ के अंदर। विचित्र, विशिष्ट, अनोखा। देवगति, भाग्य से स्थिति, भाग्य की स्थिति। रात्रो यानी निशायाम। ग्रहे, सदने, भवन, घर, एक ही बात है। ग्रहाभ्यंतरम, ग्रहस्य अभ्यंतरम, घर के अंदर। प्रविष्टः, प्रवेशम अकरोत, प्रवेश करके। निहिताम यानी निक्षिप्ताम यानी रखी हुई। मंजूषाम यानी पेटिका। आदाय यानी ग्रहित्वा यानी लेकर। पलायित यानी वेगेन निर्गतः यानी दौड़ा, बड़ी तेजी से भागा। प्रबुद्धः यानी जागृतः यानी जाग गया। मत्वा, अवगत्य, मानकर। शंकया, संदेहेन, शंका यानी संदेह। तारस्वरेण यानी ऊंचे स्वर में। आरक्षी, आरक्षक या रक्षा पुरुष या सिपाही। भर्स्यन, निंदा या भर्सना यानी बुराई करना किसी की। प्रख्याप्य या स्थाप्य यानी रख कर। अब इसी पैराग्राफ में आए विलोम शब्दों की बात करते हैं। रात्रों का दिवसे यानी रात का दिन। ग्रहे का वने यानी घर का जंगल। प्रविष्टः, निस्सरत यानी प्रवेश करके, निस्सरत यानी निकल के। एकाम, अनेकाम, एक का ऑपोजिट होता है अनेक। आदाय, प्रदाय, आदाय यानी लेकर, प्रदाय यानी देकर। पलायित यानी दौड़कर, स्थित यानी रुककर। प्रबुद्ध यानी जागकर, सुप्त यानी सोकर। अग्रहणात यानी ग्रहण करके। अमुंचत यानी छोड़कर। विचित्रम, अविचित्रम, अनोखा और अननोखा। उच्चे का नीचे, उच्चे यानी जोर से, नीचे यानी धीरे से। ग्रामवासिनः का विलोम शब्द होता है नगरवासिनः। और भस्यन यानी बुराई करना, और ऑपोजिट वर्ड होता है प्राशंसन यानी प्रशंसा करना। देखिए थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। थर्ड पैराग्राफ में क्या हुआ ये हम समझ लेते हैं। अग्रिमे दिने, अगले दिन। स आरक्षी, वह सिपाही। चोर्याभियोगे, चोरी के आरोप में। तम, उस। न्यायालयम, न्यायालय में। नीतवान, लाया गया। अगले दिन कोर्ट में जब ये पेश हुए तो सिपाही भी आया
और वो गरीब व्यक्ति भी सामने पेश हुआ। न्यायाधीशों यानी न्यायाधीश जज महोदय बंकिम चंद्र, उनका जज का नाम क्या था, हमने ऊपर कहानी के सार में भी पढ़ा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। उभाभ्याम दोनों को पृथक पृथक अलग अलग विवरणम यानी सारी बात, श्रुतवान यानी सुनी। जज जो थे वो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साथ नहीं बोलने दिया, अलग अलग बुलाया। एक बार उस गरीब व्यक्ति को बुलाया, उसकी सारी बात सुनी, दूसरी बार उस सिपाही को बुलाया और सारी बात सुनी। सर्वम यानी सब कुछ, व्रतम अवगत्य, व्रतम अवगत्य, अवगत्य का अर्थ होता है जानकर, अवगत्य का अर्थ क्या होता है, जानकर। जब जज को सारी बात पता चल गई, सारी बात जानकर, स तम वह उसे निर्दोषम अमन्यत, उसे किसे, उस गरीब व्यक्ति को जज को पता चल गया, जैसे ही सारी बात सुनी जज को पता चल गया कि निर्दोष कौन है, वो गरीब व्यक्ति निर्दोष है। और आरक्षणम च दोष भाजनम, और ये भी पता चल गया कि दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है, वो पुलिस का जो सिपाही था जो रात को पहरा दे रहा था वही गुनाहगार है। किंतु लेकिन प्रमाणम अभावात, सबूतों के अभाव में, सबूत नहीं थे ना, स निर्णय तुम वह निर्णय लेने में ना शक्नोत, संभव ना हो सके। डायरेक्ट तो जज कैसे निर्णय सुना देंगे जब कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि जो थे दोनों एक दूसरे को चोर कह के पुकार रहे थे, तो असली चोर कौन है कैसे पता चले, किसी ने और तो कोई वहां पे था नहीं उन्हें देखने वाला, कैसे डिक्लेयर कर दें कि गरीब व्यक्ति निर्दोष है। ततो असो, तो उन दोनों को, तो अग्रिमे दिने अगले दिन, उपास्थताम अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश दिया। जज ने कहा कि चलो अगली सुनवाई कल होगी, आप दोनों कल वापस आना। अन्यद्यु अगले दिन, तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्व स्व पक्षम अपना अपना पक्ष पुनः यानी दोबारा स्थापित वंतो यानी स्थापित किया। अगले दिन भी उन दोनों ने वही बात की। कौन सी बात की, कि चोर ने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो सिपाही हूं, ये चोरी कर रहा था, मैंने इसे पकड़ा। और उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मैं तो यहाँ रात्रि को विश्राम करने के लिए रुका था और ये व्यक्ति चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ा और इसी ने मुझे चोर कह दिया। तदेव, तदेव का अर्थ हमें पता ही है, तदा प्लस एव, वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। फिर उसी समय कश्चित कोई तत्रत्य वहां पर आया कर्मचारी, वहां पर कोर्ट में उसी समय कोई कर्मचारी समागत्य यानी आया और न्यवेदत उसने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि यत यानी कि इतः यहां से क्रोश द्वया अंतराले 2 कोस की दूरी पर, यहां से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जनः कोई व्यक्ति केनापि किसी के द्वारा हतः यानी मार दिया गया है। हत का अर्थ क्या होता है, मार दिया गया है, यानी किसी ने किसी को यहां से 2 कोस की दूरी पर किसी ने किसी को मार दिया है। तस्य उसका मृत शरीरम मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी, राजमार्गम यानी राजमार्ग के यानी सड़क के बिल्कुल हाईवे के निकषा वर्तते, निकषा का अर्थ होता है निकट यानी पास में है। आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम क्या, करणीयम इति हम क्या करें। किसी कर्मचारी ने आके निवेदन किया कि जज साहब यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक ऐसी डेड बॉडी पड़ी है, किसी कोई मार के चला गया है और उसका मृत शरीर जो है वो राजमार्ग पे पड़ा है, यानी राजमार्ग के पास में पड़ा है, तो जाम हो जाएगा, हाईवे जाम हो जाएगा, तो आप कुछ करने का ऑर्डर दीजिए। न्यायाधीशः तो जज ने, आरक्षणम यानी वो जो सिपाही था, और अभियुक्त यानी वो जो गरीब व्यक्ति अभियुक्त था, च दोनों को, तम शवम उस डेड बॉडी को, न्यायालय आने तुम आदिष्टवान लाने का आदेश दिया। तो जज साहब ने कहा कि तुम दोनों जाओ और वहां जो मृत शरीर पड़ा है उसे यहां लेकर आओ। चलिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अगले दिन वह सिपाही चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले गया
और न्यायाधीश जज बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे दोष रहित माना और सिपाही को दोषी मान लिया, पता चल गया था जज साहब को, परंतु प्रमाण के अभाव से वे निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद उन दोनों को उन्होंने अगले दिन हाजिर होने का आदेश दिया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने पक्ष को पुनः रखा। तभी वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहां से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है और उसकी लाश राजमार्ग यानी मुख्य सड़क के पास पड़ी है। आदेश दें कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही और कैदी को उस लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। शब्दार्थ देख लेते हैं इस पैराग्राफ में। अग्रिमे यानी अगले, आरक्षी यानी सिपाही, चौर्याभियोगे यानी चोरी के इल्जाम में, उभयाम यानी दोनों से, विवरणम यानी कहानी को, व्रतम यानी कहानी को, अवगत्य यानी जानकर, दोष भाजनम यानी दोषयुक्त, प्रमाणाभावात प्रमाण के अभाव के कारण, निर्णय देने में, उपस्थातुम हाजिर होने के लिए, अन्यद्यु अन्य दिन में, स्थापितवंतो यानी रखा, तत्रत्य वहां रहने वाला, समागत्य यानी आकर, क्रोशद्वया अंतराले 2 कोस की दूरी। तो देखिए 2 कोस की दूरी यानी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी। 1 कोस 3 किलोमीटर अभी का जो हमारा मेजरमेंट है उसके 3 किलोमीटर के बराबर माना जाता था। निक्षा का अर्थ होता है पास में, आने तुम यानी लाने के लिए। इस पैराग्राफ में आए संधि विच्छेद और संधियों के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है चौर्याभियोगे, आ की मात्रा है, चौर्य प्लस अभियोगे, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। प्रमाणाभावात, यहाँ पे भी आ की मात्रा है, दोनों अ मिलकर आ बन गए, दीर्घ संधि हो गई। व्रतम अवगत्य, यहाँ म पूरा है, म और अ मिलकर के संयोग हो गया, व्रतम प्लस अवगत्य। ना शक्नोत, यहाँ आ की मात्रा है, न प्लस अशक्नोत दीर्घ संधि का उदाहरण है। ततो असो, ततः प्लस असो विसर्ग के स्थान पे ओ का प्रयोग किया गया, उत विसर्ग संधि का उदाहरण है। तदेव, तदा प्लस एव, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जहां पे भी कलंगी वाली मात्रा यानी डबल मात्रा दिखाई देती है वो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। कह प्लस चित कश्चित बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट शब्द है, बोर्ड परीक्षा में भी बार बार आया है, जिसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पे स बनने पर सत्व विसर्ग संधि होती है। समागत्य, सम प्लस आगत्य, म में आ जुड़कर मा बन गया, समागत्य का और संयोग हुआ है। न्यवेदत, नी प्लस अवेदत, नी के स्थान पे न्य बन रहा है, यण संधि हो रही है, ई की जगह पे य। क्रोश द्वया अंतराले, यहाँ दीर्घ संधि है, द्वय प्लस अंतराले, द्वया अंतराले बना है। कश्चित जनः, यहाँ कह प्लस चित में सत्व विसर्ग संधि है और त प्लस जन यहाँ पे शचुत्व संधि है, 2 संधियां हुई है यहाँ, शचुत्व संधि। केन प्लस अपि, केनापि बन गया, आ की मात्रा से दीर्घ संधि की पहचान होती है। करणीयम इति, यहाँ पे म और ई मिलकर मी बन गया, संयोग हुआ है। न्यायाधीश, न्याय प्लस अधि प्लस ईश, तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हुई है, ई और ई मिलकर बड़ी की मात्रा बन गई है। आने तुम आदिष्टवान, आने तुम प्लस आदिष्टवान, संयोग हुआ है, म में आ मिल गया है। समास विग्रह कौन से आए हैं? मृत शरीरम, मृतम शरीरम, कर्मधारय समास है। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। शरीर की विशेषता थी कि वो मरा हुआ था, इसीलिए उसका नाम है मृत शरीर। अग्रिमे दिने, दिन की विशेषता है कि अगले दिन की बात हो रही है, तो कर्मधारय समास है। कारक कौन सा आया देखिए, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। यहाँ राजमार्ग शब्द में जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पे भी म हलंत या अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है वो द्वितीय विभक्ति का शब्द होता है। तो यहाँ पहली बात तो ये कौन सी विभक्ति का है? द्वितीय का है। और क्यों है? तो निकषा शब्द के कारण, क्योंकि यहाँ निकषा शब्द आया है, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हालांकि हम सेपरेट वीडियो में सभी पढ़ेंगे। प्रकृति प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला है नीतवान, नीत प्लस कत्वतु शब्द से बना है, कत्वतु में जुड़ता है वान, वती और वत। सिमिलरली श्रुतवान, श्रु प्लस कत्वतु, अवगत्य, अव प्लस गम प्लस ल्यप, व्रतम, व्रत प्लस कत्, निर्णेतुम, निर प्लस नी प्लस तुमुन, तुमुन से तुम जुड़ता है, उपास्थुम, उप प्लस स्था प्लस तुमुन,
स्थापितवंतो, स्थाप्य प्लस कत्वतु, कत्वतु में बताया मैंने अभी आपको, वान वती और वत जुड़ता है। आदिष्टवान, आदिष्टवान में भी यही है, देख लीजिए, आ प्लस दिस प्लस कत्वतु। तो देखिए हत, हन प्लस कत से बना है। समागत्य सम प्लस आ प्लस गम प्लस ल्यप से बना है। आने तुम, आ नी और तुमुन से बना है। करणीयम क्री प्लस अनियर, आदिष्टवान आ प्लस दिश प्लस कत्वतु से बना है। अब ये शब्द यहाँ कौन से आए हैं तो देख लेते हैं। पहला शब्द है अन्येद्यु। अन्येद्यु का अर्थ होता है दूसरे दिन। अन्येद्यु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवंतो, अगले दिन उन दोनों ने अपना अपना पक्ष न्यायालय में उपस्थित किया। पुनः का अर्थ होता है बार बार, और वाक्य बना है बालकः पाठम पुनः अपठत, बालक ने पाठ दोबारा पढ़ा। कश्चित का अर्थ होता है कोई। तत्र कश्चित कर्मचारी आगतः, वहां कोई कर्मचारी आ गया। तदेव का मतलब होता है तभी। तदेव कोअपि उच्चे अवदत्, उसी समय कोई जोर से बोलने लगा। इतः यानी यहाँ से। इतः पूर्व दिशायाम एक देवालय अस्ति, यहाँ से पूर्व दिशा में एक मंदिर है। मंदिर को संस्कृत में देवालय कहते हैं। पर्यायवाची शब्द यहाँ कौन से आए हैं। अग्रिमे दिने को अन्येद्यु कहते हैं। आरक्षी यानी आरक्षकः यानी सिपाही। श्रुतवान आकर्ण्यत यानी सुनकर। अवगत्य ज्ञात्वा यानी जानकर। निर्दोषम यानी दोष रहित। व्रतम यानी घटना या कहानी। दोष भाजनम यानी दोष का पात्री। दोषस्य पात्रम यानी दोषी। निर्णय तुम निर्णय कर तुम। स्व स्व निज निज यानी स्वयं का। उपास्थुम यानी उपास्थितुम उपस्थित करने के लिए। समागत्यम यानी समीपम आगत्य। आदिष्टवान यानी आज्ञा दत्तवान यानी आज्ञा देना। स्थापितवंतो स्थापना कृतवंतो स्थापना करके। तत्रत्य तत्र भवः वहां पर ही। न्यवेदत यानी प्रार्थयत प्रार्थना करके। क्रोश द्वया अंतराले द्वयो क्रोशयो मध्य, दो कोस के बीच मतलब दूरी पर। आदिश्यताम यानी आदेश देना। हत यानी मृतः। वर्तते या आस्ति। विलोम शब्द यहाँ कौन से आए हैं। अग्रिमे यानी अगले दिन। पूर्वे यानी पहले दिन। दिन का रात्रि होता है। श्रुतवान का अश्रुतवान यानी सुनना और नहीं सुनना। व्रतम अव्रतम कहानी और न कहानी। निर्दोषम का दोषी होता है। ना शक्नोत का शक्नोत यानी नहीं हो सकता और शक्नोत यानी हो सकता है। समागत्य यानी समीप आकर। ऑपोजिट हो गया दूरम कृत्वा दूर जाकर। हत यानी मरा हुआ। जीवित यानी जिंदा। निकषा यानी निकट। दूरे यानी दूर। आनेतुम यानी लाने के लिए। नेतुम ले जाने के लिए। आदिष्टवान आदेश दिया। अनादिष्टवान आदेश नहीं दिया। मृत शरीरम मरा हुआ शरीर। जीवित शरीरम जीवित शरीर। वर्तते आसीत, वर्तते का अर्थ होता है और आसीत का अर्थ होता है था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। अब देखिए वहां पे जज साहब ने ऑर्डर दिया था कि तुम दोनों जाकर के उसको लेके आओ। तो यहाँ पे आदेशम यानी आदेश को प्राप्य यानी प्राप्त करके। उभो यानी दोनों। दोनों कौन, एक तो सिपाही जो असली चोर था और एक वो जो गरीब निर्दोष व्यक्ति था, वो दोनों प्राचलताम चलने लगे। तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य। तत्र का अर्थ होता है वहां और उपेत्य का अर्थ होता है पहुंचकर। वहां पहुंचकर काष्ठ पटले, लकड़ी का जो स्ट्रेचर बना हुआ था। निहितम वहां पे रखा हुआ। पटाच्छादितम, पटाच्छादित यानी ढके हुए। देह यानी शरीर को। स्कंधेन यानी कंधों पर। वहंतो यानी उठाकर। न्यायाधिकरणम यानी कोर्ट की तरफ। प्रति प्रस्थितो यानी चलने लगे। वहां गए, डेड बॉडी को उठा के स्ट्रेचर पे रखा, कफन से उसको ढका और उठा करके कहाँ चलने लगे, कोर्ट की तरफ जाने लगे। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। आरक्षी यानी जो सिपाही था, जो असली चोर था, वो बड़ा हट्टा कट्टा था, बड़ा ही उसका शरीर मजबूत था। अभियुक्तश्च और जिस पर आरोप लगाया गया था चोर होने का। अतीव बहुत ही। कृशकाय यानी कमजोर शरीर वाला था। भारवत भार के कारण। शवस्य यानी डेड बॉडी के। स्कंधेन यानी कंधों पर। वहनम यानी वहन करना। तत्कृते
उस अभियुक्त के लिए यानी उस दोषी गरीब व्यक्ति के लिए दुष्कर्म मुश्किल हो रहा था। स वह भार वेदनया बड़े भार उठाने के दर्द से क्रंदंती स्म रोने लगा। उससे भार नहीं उठाया जा रहा था और वो भार उठाने के जो वो डर था उससे रोने लगा। तस्य क्रंदनम उसका रोना निशम्य यानी सुनकर मुदित प्रसन्न हो गया आरक्षी यानी सिपाही। सिपाही प्रसन्न हो गया, वो रो रहा था, उसको देख के खुश हो गया। और तम उवाच उसे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया अहम मैंने तुझे चोरीतया, चोरी मतलब तूने मुझे चोरीताया यानी चोरी से की गई, मंजूषाया यानी पेटी को, ग्रहणात यानी ले जाने से, वारित यानी रोका। तो चोरी करने से रोका, इसीलिए उसे दुष्ट कह रहा है। और दुष्ट कहकर कह रहा है कि देखो तूने मुझे उस दिन चोरी करने से रोका। इदानीम अब निज कृतस्य अपने किए हुए का फलम भुक्ष फल भोग। तूने मुझे चोरी करने से रोका ना, अब तुझे फल भुगतना पड़ेगा। मतलब चोरी करने से रोकना भी एक अपराध है उस सिपाही के अनुसार। अस्मिन इस चोर्याभियोगे चोरी के अभियोग में यानी आरोप में, त्वम यानी तुम तुझे वर्ष त्रयस्य 3 साल का कारादंडम यानी जेल की सजा लप्स्य से प्राप्त होगी। अब देखना, मैं तुझे चोर साबित करूंगा और चोर साबित करके तुझे 3 साल की जेल करवाऊंगा। इति प्रोच्य ऐसा कहकर उच्च यानी जोर से अहसत हंसने लगा। ये सब किसने कहा था? सिपाही ने कहा था उस गरीब आदमी को, जब वो भार उठाने के वो दर्द से रोने लगा था। यथा कथांचित जैसे तैसे भी, उभो यानी दोनों, शवम आनीय शव यानी डेड बॉडी को उठाकर, एकस्मिन एक, चत्वरे यानी आंगन पर स्थापित किया, एक चबूतरे पर, एक मतलब ऐसा स्थान जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, चौराहे पर उन्होंने इसको रखा। तो हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। आज्ञा को पाकर दोनों चल पड़े। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर उठाए हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। सिपाही मोटा और शक्तिशाली शरीर वाला था, कैदी बहुत पतला शरीर वाला था। भारी शव को कंधे से उठाना उसके लिए कठिन था। वह बोझ उठाने के कष्ट से रो रहा था। उसका रोना सुनकर सिपाही बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक यानी पेटी को लेने से रोका था। अब अपने किए हुए का फल भोग। इस चोरी के इल्जाम यानी अभियोग में तू 3 वर्ष की जेल पाएगा। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे दोनों ने लाश को ले जाके एक चौराहे पर रख दिया। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्राप्य यानी प्राप्त करके, उभो यानी दोनों, प्राचलतम यानी चल पड़े, तत्र उपेत्य वहां पहुंचकर, काष्ठ पटले लकड़ी के पट्टे पर, निहितम यानी रखे हुए, पटाच्छादितम यानी कपड़े से ढके हुए, वहंतो यानी ले जाते हुए, प्रस्थितो यानी चल पड़े, सुपुष्ट देह स्वस्थ और मोटे शरीर वाला, कृशकाय दुबले पतले शरीर वाला, भारवत यानी भारी, तत्कृते यानी उसके लिए, दुष्कर्म यानी कठिन, निशम्य यानी सुनकर, मुदित यानी प्रसन्न, चोरीतया यानी चुराई गई, वारित यानी रोका गया था, वर्ष त्रयश यानी 3 साल की, यथा कथांचित यानी जैसे तैसे, और चत्वरे यानी चौक पर। संधि विच्छेद देख लेते। पैराग्राफ में आए चौर्याभियोग, यहाँ देखिए चौर्य प्लस अभियोग, आ की मात्रा दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्राचलतम, यहाँ पे भी प्र प्लस अचलताम, यहाँ पे भी दीर्घ संधि आ की मात्रा होने के कारण तत्र प्लस उपेत्य अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं। ऐसा गुण संधि में होता है। पटाच्छादितम, पट प्लस आच्छादितम दीर्घ संधि के उदाहरण है आ की मात्रा होने के कारण। न्यायाधिकरणम, न्याय प्लस अधिकरणम, यहाँ पे भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अ और अ मिलकर आ बन गए हैं। अभियुक्तश्च, अभियुक्त का विसर्ग है और उसके स्थान पे स का प्रयोग किया गया है। सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है। अतीव, अति प्लस इव दीर्घ संधि का उदाहरण है। दुह प्लस करम दुष्करम, विसर्ग के स्थान पे श बनने के कारण नाम है सत्व विसर्ग संधि। त्वया अहम, यहाँ पे संयोग हुआ है, अ की जगह पे अवग्रह बन गया है। अवग्रह यानी एस, इसे अवग्रह कहते हैं। ये अ के स्थान पे प्रयोग में लाया जाता है। प्रोच्य, प्र प्लस उच्च, यहाँ पे ओ की मात्रा बन रही है, गुण संधि का उदाहरण है। शवम आनीय, शव प्लस आनीय संयोग है।
तम उवाच, तम प्लस उवाच संयोग है, संयोग में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। समास विग्रह देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। कृश काय, कृशः कायः, कर्मधारय समास है। कृशः यानी कमजोर, कायः यानी शरीर वाला, तो शरीर की विशेषता थी कि वो बड़ा कमजोर था। प्रकृति प्रत्यय देख लेते कौन कौन से आए हैं। स्थापितवंतो, स्थाप्य प्लस कत्वतु, कत्वतु में मैंने बताया आपको वानवती वत बनता है। उपेत्य उप प्लस ई प्लस ल्यप, ल्यप क्योंकि अंत में यह है। निशम्य, नी प्लस शम प्लस ल्यप। प्राप्य, प्र प्लस आप प्लस ल्यप। प्रस्थितो, प्र प्लस स्था प्लस कत। आनीय, आ प्लस नी प्लस ल्यप। कारक उपपद विभक्ति कौन सी है ये देखिए। उभो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, मैंने आपको ऊपर बताया था कि म हलंत या अनुस्वार हो तो विभक्ति का नाम आपको बिना सोचे समझे क्या डाल देना है, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ कौन सी विभक्ति है, पहली बात द्वितीय विभक्ति है। और क्यों है, प्रति शब्द के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अव्यय पद देख लेते हैं। प्रति का अर्थ होता है की तरफ, और वाक्य बनेगा उभो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, दोनों न्यायालय की तरफ जाने लगे। उच्चे यानी जोर से, एकह आरक्षी उच्चे अहसत, एक सिपाही जोर से हंसने लगा। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कौन से आए हैं। आदेश यानी आज्ञा, आच्छादितम आवरणितम यानी ढका हुआ, देहम शरीरम, कृशकाय दुर्बल शरीरम कमजोर शरीर वाला, प्रस्थितो आचलताम चले रवाना हुए, दुष्करम कठिनम, क्रंदनम चित्कारम रोदनम या रोना, भारवत भारवाहिन यानी भार के कारण, भार वेदनया यानी भार के दर्द से, भुक्षम यानी भोगम कुरु यानी भुगत, जिसमें क्या कहते हैं अपन भुगत, अब तुझे भुगतना पड़ेगा, वो भुगत को संस्कृत में भुक्ष्व कहते हैं। उवाच अकथयत कहा, स्थापितवंतो यानी स्थापना करुवंता यानी रख दिया, वहंतो यानी भार उठाया धारण किया, इदानिम को अधुना यानी अब कहते हैं, उपेत्य यानी समीप जाकर, समीपम गत्वा, अतीव का अर्थ होता है अत्यधिक, मंजुषाया यानी पेटी, निशम्य यानी श्रुत्वा या आकर्ण्य, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, चत्वरे यानी चतुर्मार्गे यानी चौराहा। विलोम शब्द की बात करें, यहाँ क्या क्या आए हैं। आदेश का विलोम शब्द होता है अनादेश। प्रस्थितो यानी रखा, स्थितो, प्रस्थितो यानी चले, प्रस्थितो यानी चले, स्थित यानी स्थितो यानी स्थित हुए, दुष्कर्म यानी बुरा कर्म, सरलम यानी सरल कर्म, आसीत का अस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। आसीत का अर्थ होता है था, अस्ति का अर्थ होता है, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, दुखी का अर्थ होता है दुखी, सुपुष्ट देह बहुत अच्छे शरीर वाला, कृशकाय यानी बहुत कमजोर शरीर वाला, कृशकाय यानी बलवती, ऑपोजिट हो गया, कृशकाय यानी कमजोर शरीर वाला, बलवती काया यानी बहुत मजबूत बल वाला, निशम्य यानी आकर्ण्य यानी सुनकर, निशम्य यानी ना सुनकर। ये देख लीजिए एक चित्र जो है आपको समझ में आ ही गया होगा कि जज साहब हैं और उनके सामने दोनों जो है सिपाही भी है और अभियुक्त भी है। अब फैसला देखते हैं लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या होता है। तो न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनस्तो जब वो कोर्ट में आ गए, डेड बॉडी को लेकर के रख दिया उसको एक स्थान पे, और दोबारा न्यायाधीश यानी जज के द्वारा, पुनस्तो यानी दोबारा, घटनाया यानी घटना का विषय में, वक्तुम आदिष्टो आदेश दिया गया कि वापस बताओ क्या हुआ था। जज साहब है, कितनी बार भी पूछ सकते हैं। तो आरक्षिणी जो सिपाही था, निज पक्षम प्रस्तुतवती स्वयं का पक्ष प्रस्तुत कर रहा था, आश्चर्यम अघटत उसी समय पे एक आश्चर्यजनक घटना घटी, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। सशव वो जो डेड बॉडी थी, वो जो मरा हुआ शरीर जो कि हमने कोर्ट में लाके रखा था, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम प्लस अपसार्य यानी उसके ऊपर जो कपड़ा था उसको अपसार्य यानी हटाकर, वो डेड बॉडी के ऊपर जो वो जो क्या बोलते हैं उसको ढकने के लिए, वो जो होता है शव को ढकने के लिए जो कपड़ा होता है, कफन को उसने हटाया और न्यायाधीशम अभिवाद्य, उसने न्यायाधीश को नमस्कार किया कि नमस्कार जज साहब। निवेदितानी और निवेदन किया कि मान्यवर कि हे जज साहब,
एतेन इस आरक्षिणा यानी सिपाही ने अध्वनि यदुक्तम यद वर्णयामी जो कुछ बोला, इस सिपाही ने जो कुछ बोला, तद वर्णयामी उसका वर्णन करके मैं आपको बताता हूं। माने आपको समझ में आ रहा है कि वो जो मरे हुए का नाटक कर रहा था वो असली में जीवित था, है ना। त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझे चोरिताया चोरी की गई मंजूषाया पेटी को ग्रहणात वारितः ले जाने से रोका गया। माने पुलिस सिपाही ये इसको कह रहा था, ये सबूत हो गया अब कि तू जब चोरी करके ये पेटी लेके भाग रहा था तो तूने मुझे रोका। अतः इसीलिए निज कृतस्य अपने किए हुए का फल भुगत, भुक्ष्व यानी भुगत, अस्मिन चोर्याभियोगे इस चोरी के आरोप में, त्वम यानी तुझे, वर्षत्रयस्य 3 साल का कारादंडम लप्स्यसे काराग्राह यानी जेल की सजा होगी, ऐसा इसने कहा। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश यानी जज साहब ने आरक्षिणे यानी सिपाही को कारादंडम आदिश्य जेल में डालने का आदेश दिया। तम जनः और उस व्यक्ति को ससम्मानम सम्मान पूर्वक मुक्तवान मुक्त कर दिया। कहानी की स्टोरी आपको समझ में आई गई है कि वो जो डेड बॉडी थी वो असली में जीवित थी। जज साहब ने ही उसको वहां पर के रखवाया था, उसको कहा था तू नाटक कर, एक्टिंग कर, जरूर कोई ना कोई पोल खुलेगी, कोई ना कोई बात पता चलेगी। तो देखिए इसीलिए लास्ट में एक श्लोक कहा गया है, दुष्करण्यापि, दुष्करण्यापि दुष्कर, दुष्करण दुष्करणा कराणी, दुष्कराणी प्लस अपि, यहां पे यण संधि हुई है, दुष्करणापि यानी मुश्किल, मुश्किल कार्यों में भी, अपि यानी भी, मुश्किल कार्यों में भी, कर्माणि यानी कर्मों में भी, मति वैभवशालिनी, मति बुद्धि बहुत ही वैभवशाली होती है। मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सुलझाने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ हमारी बुद्धि में होती है। नीति यानी नीति से, युक्ति यानी उपाय से, आइडिया से, समालंब्य यानी इनका सहारा लेकर, लीलयेव प्रकुर्वते बड़े से बड़े मुश्किल कार्यों को लीलयेव यानी खेल खेल में ही निपटाया जा सकता है। ऐसा हमें जज साहब के इस फैसले से पता चला, उनके इस आइडिया से पता चला कितना मुश्किल केस था। एक भी सबूत नहीं होने के बावजूद जज साहब ने अपना फैसला बिल्कुल सही सुनाया, कैसा आइडिया लगाया। देखिए हिंदी अनुवाद हम कर लेते हैं। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों की घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। सिपाही द्वारा अपने पक्ष को रखने पर आश्चर्यजनक घटना घटी। वह शव यानी मुर्दा शरीर कंबल ओढ़े हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके बोला, माननीय महोदय, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा था उसे कह रहा हूं। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा यानी बक्से को लेने से रोका गया था, इसीलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 साल की जेल का दंड पाओगे। न्यायाधीश ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग यानी जिनके पास बुद्धि रूपी संपत्ति है, बुद्धि रूपी खजाना है, ऐसे लोग नीति और युक्ति, नीति यानी सही रास्ता, युक्ति यानी उपाय, आइडिया का सहारा लेकर कठिन कर्मों को भी खेल ही खेल में आसान कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये पाठ है। अब इसी पैराग्राफ के ग्रामर के थोड़े पोर्शन कर लेते हैं। पुनः यानी फिर, घटना यानी घटना के, वक्तुम यानी बोलने के लिए, आदिष्टो यानी आदेश दिया, आरक्षणी यानी सिपाही के, प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत करने पर, प्रवार्यम यानी कंबल ओढ़े गए वस्त्र को, अपसारी यानी हटाकर, अभिवाद्य यानी प्रणाम करके, अध्वनि यानी मार्ग में, उक्तम यानी कहा गया है, चोरितया यानी चुराई गई, ग्रहणात लेने से, वारितः हटाया गया, निजकृतस्य अपने किए गए, भुंक्ष्व यानी भोगो, वर्षत्रय से 3 साल के लप्स्य से पाओगे, आरक्षिणी सिपाही को मुक्तवान छोड़ दिया, दुष्करणापि कठिन कर्माणि कामों को
अति वैभवशालिनी बुद्धि की संपत्ति वाले नीतिम यानी नीति को समालंब्य सहारा लेकर लीलया यानी खेल खेल में प्रकुर्वते कर लेते हैं। संधि विच्छेद इस पैराग्राफ में जो आए हैं उसे देख लेते हैं। पुनस् तो यहाँ स है, यहाँ विसर्ग है। विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग करने के कारण कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? सत्व विसर्ग संधि। पुनः प्लस तो पुनस्तो। वक्तुम आदिष्टो आ की मात्रा देख लीजिए, म प्लस आ मां बन गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ जुड़ गए हैं संयोग। प्रावारकम अपसार्य, यहाँ म पूरा है, म और अ मिलकर पूरा बन गया है, ये संयोग है। न्यायाधीशम अभिवाद्य, यहाँ पे भी म पूरा है, म और अ मिलकर बना है, संयोग कहलाएगा। यत प्लस उक्तम यदुक्तम, यहाँ पे भी य त और उ मिलकर के संयोग तो हुआ है, प्लस संयोग के साथ में त था द का प्रयोग किया गया है, जशत्व संधि का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, त्वया प्लस अहम, त्वया अहम संयोग हुआ है। दुष्करणापि, दुष्कराणी प्लस अपि, दुष्कराणी की जगह दुष्करण्या शब्द बन गया है, यण संधि का प्रयोग हुआ है। समालंब्य, सम प्लस आलंब्य, म में हलंत और आ मिलकर मां बन गया, संयोग हुआ है। अगला शब्द है लीलयेव, लीलया प्लस एव, लीलया प्लस एव, डबल मात्रा का प्रयोग किया गया है और वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। अगला शब्द है लीलयेव, इसमें लीलया प्लस एव संधि विच्छेद हुआ है और वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऊपर डबल कलंगी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं समास विग्रह इसमें कौन कौन से आए हैं। अगला है ससम्मानम, ससम्मानम का समास विग्रह होगा सम्मानेन सहितम, और ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के अंदर एक ना एक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे स अव्यय का प्रयोग किया गया है। प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से आए हैं? वक्तुम, वच प्लस तुमुन, तुमुन में से तुम बचता है तो यहाँ वक्तुम बना है। आदिष्टो, आ प्लस दिश प्लस कत, कत प्रत्यय में से हमने देखा था तह ता और तम बनता है, ये द्विवचन का शब्द है इसलिए इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अभिवाद्य, अभि प्लस वद प्लस ल्यप, ये वाद्य, अगर आप ऐसे लिख सकते हैं अभि वा द और य। अब इस द और य को हम ऐसे द करके भी लिखते हैं, तो आप ये समझिए कि इसमें य है। आप सोचेंगे कि यह तो दिखाई नहीं दे रहा। अपसार्य, तो अप प्लस स प्लस ल्यप। उक्तम, वच प्लस कत से बना है। निवेदितवान, नी प्लस विद प्लस कत्वतु। मुक्तवान, मुच प्लस कत्वतु। अव्यय पदों की बात करें, इसमें कौन कौन से आए हैं? यत तत्, जो वह, और इसका वाक्य बनेगा अहम यद उक्तम तद वर्णयामि, मैंने जो सुना वो बता रहा हूं। अतः यानी इसीलिए, अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, इसीलिए अपने किए गए का फल भोगो। एव का अर्थ होता है ही। केचित जना लीलयेव दुष्करणापि कर्माणि कुर्वन्ति, कुछ लोग खेल खेल में ही बुरे से बुरे कार्य कर देते हैं। अपि का अर्थ होता है भी। जना परिश्रमेण दुष्करणापि कर्माणि कुर्वन्ति, लोग मुश्किल परिश्रम करके मुश्किल कार्यों को पूरा करते हैं। पर्यायवाची शब्द इसमें क्या आए हैं देख लेते हैं। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, भूयः का अर्थ भी दोबारा। निवेदितवान, निवेदनम अकरोत, निवेदन करके। मान्यवर, श्रेष्ठ या माय लॉर्ड बोलते हैं। अध्वनि यानी मार्ग यानी रास्ता। यदुक्तम यद तत् कथितम, जैसा कहा गया वैसा सुना रहा हूं। वर्णयामि वर्णनम करोमि, वर्णन करता हूं। अभिवाद्य, अभिवादनम कृत्वा यानी अभिवादन करके। वारितः, अपसारितः यानी हटा करके, निवारित करके। लप्स्यसे, प्राप्स्यसि, प्राप्त करके। मुक्तवान, अत्यजत, छोड़ दिया। ससम्मानन, ससम्मानम, सम्मानेन सहितम। फलम, परिमाणम, परिणामम, फलम या परिणाम या रिजल्ट एक ही बात होती है। कारादंडम, कारावासस्य दंडम यानी जेल की सजा। आदिश्य, आदेशम दत्वा, आदेश देकर। समालंब्य, आश्रयम गृहीत्वा, आश्रय सहारा लेकर। लीलयेव, कौतुकेन, आश्चर्यचकित। प्रकुर्वते, कुर्वन्ति यानी करते हैं। युक्तिम, उपायम या आइडिया। मति वैभवशालिनी, मते वैभवशालिनी यानी बुद्धि की
अच्छे तरीके से उपयोग करके कर्मणि कार्याणि यानी कार्य, दुष्करणापि यानी कठिन। इसी पैराग्राफ में आए विलोम शब्दों को देख लेते हैं। उक्तम यानी कहा गया, नोक्तम यानी नहीं कहा गया, आदिष्टो यानी आदेश दिया गया, अनादिष्टो यानी आदेश नहीं दिया गया, मुक्तवान ग्रहितवान, मुक्तवान का यानी मुक्त कर दिया गया, ग्रहितवान यानी ग्रहण किया गया, पकड़ लिया गया, निज पक्षम यानी अपना पक्ष, पर पक्षम यानी दूसरे का पक्ष, प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत करता है, अप्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत नहीं करता, वर्णयामी अवर्णयामी वर्णन करता है और वर्णन नहीं करता, दुष्कराणी सरलानी मुश्किल और सरल कार्य, कर्माणी यानी कर्म करना, अकर्माणी यानी कर्म नहीं करना, नीति अनीति, नीति यानी सही रास्ते पर चलना, अनीति यानी गलत रास्ते पर चलना, युक्ति अयुक्ति, युक्ति का अर्थ होता है उपाय और अयुक्ति का मतलब जिसका कोई उपाय ना हो, समालंबी यानी आधार लेकर, निरालंबी यानी बिना किसी का सहारा लिए। देखिए ये पाठ पूरा हो चुका है, इसके सारे पैराग्राफ हमने कर लिए, सारे पैराग्राफ के अंदर से सारे संधि समास कर लिए। चलिए फटाफट से इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी आपको आंसर देना है सिर्फ वन वर्ड के अंदर। पहला क्वेश्चन है कीदृशे प्रदेशे, कैसे प्रदेश में, पद यात्रा न सुखावहा, पैदल जाना शुभ नहीं है, विजन प्रदेशे सुनसान इलाके में, विजन प्रदेश का अर्थ क्या है, सुनसान इलाके में। उस गरीब व्यक्ति ने यही सोचा कि रात को सुनसान इलाके में नहीं जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है अतिथि केन प्रबुद्धः, वो जो अतिथि बन के किसी के घर में गरीब व्यक्ति रह रहा था वो कैसे जग गया, तो आंसर है पाद ध्वनिना यानी पैरों की आवाज से वो जग गया। तीसरा प्रश्न है कृशकायः कह आसीत, कृशकायः यानी कमजोर शरीर वाला, कह आसीत कौन था, तो आंसर होगा अभियुक्तः यानी आरोपी। अभियुक्त को नॉर्मल लैंग्वेज में आरोपी कहते हैं। अगला प्रश्न है न्यायाधीशः कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसे जेल की सजा सुनाई, उत्तर होगा आरक्षिणे यानी सिपाही को। अगला प्रश्न है कम निक्षा मृत शरीरम आसीत, किसके निकट मृत शरीर पड़ा था, तो आंसर होगा राजमार्गम, राजमार्ग के समीप पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं, पूरी लाइन में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न वन वर्ड था, दूसरा वन लाइनर है। निर्धनः जनः गरीब व्यक्ति, कथम यानी कैसे, वित्तम उपार्जितवान कैसे उसने बेचारे ने पैसा कमाया, तो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी कश्चित निर्जन जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, निर्धन जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, भूरि परिश्रम्य यानी अत्यधिक मेहनत करके कुछ उसने पैसा, उपार्जितवान यानी कमाया। दूसरा प्रश्न है जनः किमर्थम पदाति गच्छति, वो व्यक्ति पैदल क्यों जा रहा था, क्योंकि अर्थ कार्ष्येण पीड़ितः, क्योंकि अर्थ कार्ष्येण, कार्ष्येण का मतलब होता है कमी, पैसों की कमी के कारण जन यानी व्यक्ति बस यानम विहाय पदाति गच्छति, बस में जाना छोड़ के पैदल ही चल पड़ा। अगला प्रश्न है प्रसरते निशांधकारे सह किम अचिंतयत, रात को जब अंधेरा फैल गया तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा, तो प्रसरते निशांधकारे स अचिंतयत, निशांधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पद यात्रा ना शुभावहा, उसने क्या कहा कि रात को जब अंधेरा फैला हुआ है और सुनसान रास्ता है तो ऐसे रास्ते में रात को यात्रा करना, पैदल जाना बिल्कुल शुभ नहीं है। अगला प्रश्न वस्तुतः चोरः कः आसीत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पाठ का मेन सार यही बताता है कि चोर कौन था असली में, तो आंसर होगा वस्तुतः आरक्षी चोरः आसीत, जो सिपाही था वही क्या था, चोर था। अगला प्रश्न है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षीम के मुक्तवान, उस व्यक्ति का रोना सुनकर, गरीब व्यक्ति दुबले पतले व्यक्ति का रोना सुनकर सिपाही ने क्या कहा, तो जनस्य क्रंदनम श्रुत्वा श्रुत्वा आरक्षी उक्तवान, आरक्षी ने क्या कहा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम
उस दिन तूने मुझे, तस्मिन् दिने त्वया अहम, तूने मुझे, चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिता, चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका था। इदानीम, अब, निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, अब तू तेरे किए हुए का फल भुगत। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, तुझे 3 साल की जेल की सजा होगी। अगला क्वेश्चन है, मति वैभवशालिनः दुष्करणापि कार्याणि कथम सदयन्ति, जिनकी बुद्धि वैभवशाली होती है, बहुत ही अच्छी होती है, वो मुश्किल कार्यों को कैसे संभव कर लेते हैं, अच्छा इजी कर लेते हैं। तो मति वैभवशालिनः दुष्करणापि कार्याणि नीति युक्ति समालंब्य, अपनी अच्छी आदतों का और अच्छे उपायों का सहारा लेकर, लीलया एव साधयन्ति, खेल खेल में ही क्या कर लेते हैं, मुश्किल कार्यों को निपटा देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। रेखांकितम पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन किए हुए शब्द जो हैं उनके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्नों का निर्माण करना है। हमें उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न हमें बनाने हैं। पुत्रम दृष्टु सह प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए वह चला गया। पुत्रम यानी पुत्र को देखने, तो प्रश्न होगा किसको देखने के लिए, तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, ठीक है। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, करुणा पर गृहस्थ ने उसको रात को आश्रय यानी सहारा दे दिया। करुणा परो गृही कस्मै, किसको सहारा दे दिया, उस व्यक्ति को दे दिया। अगला है चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुधः, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। तो कस्य पाद ध्वनिना, किसके पैरों की आवाज से अतिथि प्रबुद्धः, अतिथि जाग गया। अगला है न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। तो न्यायाधीश कह आसीत, न्यायाधीश कौन थे। एक किम का शब्द रूप याद करने पर आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे प्रश्न निर्माण के। एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी अलग से ताकि आपके लिए इजी रहे। सह भार वेदनया क्रंदंती स्म, वो भार की वेदना से रोने लगा। सह कया क्रंदंती स्म, भार वेदनया के स्थान पे आएगा कया, ठीक है। उभो शवम चत्वरे स्थापितवंतो, उन दोनों ने शव को जो है चत्वरे यानी आंगन पर स्थापित किया। तो कुत्र स्थापितवंतो, कहां पर स्थापित किया। प्रश्न बन गया। प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन होते हैं ये याद रखें, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा जरूर करें। चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए, उभो आदेशम प्राप्य उभो अचलताम, अत्र किम कर्तृपदम, कर्तृपदम का अर्थ होता है कर्ता। यहां इस वाक्य में कर्ता कौन है। आदेश पाकर दोनों चलने लगे, कौन चलने लगे, दोनों। तो आंसर होगा उभो। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, इस सिपाही ने अध्वनि यानी मार्ग में यानी रास्ते में, यदुक्तम जो कहा मैं बता रहा हूं, यह मार्ग में, इसके लिए क्या शब्द है तो मैंने आपको बता ही दिया, अध्वनि शब्द है। अगला है करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा पर ग्रही गृहस्थ व्यक्ति ने उनको आश्रय दिया। तस्मै, यहां सर्वनाम पद किसके लिए आया है, तो आया है निर्धन जनाय, निर्धन जनाय यानी गरीब व्यक्ति के लिए। अगला है ततो असो तौ अग्रिमे दिने उपास्थुम आदिष्टवान, यहां क्रियापद क्या है, क्या है, आदिष्टवान, आदेश दिया, अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। तो आदेश देना इज अ क्रिया, है ना, ऑर्डर। दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनी, यहां विशेष्य पद क्या है, दुष्करण्यापि कर्माणि, मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी। तो मुश्किल से मुश्किल यानी दुष्करण्यापि, ये तो हो गया विशेषण, और कार्याणि या कर्माणि ये शब्द हो गया विशेष्य। तो यहां पे आंसर हो गया कर्माणि। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 5वां प्रश्न हमें कह रहा है संधि या संधि विच्छेद बताइए। हालांकि हमने सारे ही पैराग्राफ के संधि विच्छेद कर लिए हैं, फिर भी क्वेश्चन तो करने जरूरी है। तो देखिए, एक भी प्रश्न इस जो मैंने आपको पढ़ाया है इस तरीके से ही परीक्षा में बोर्ड में पूछा जाता है, बाहर नहीं जाता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, समझ ना आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। पहला शब्द है पदातिरेव, पदातिरेव, यहाँ पे र आया है। तो देखिए हमने यहाँ कर दिया है पदाति प्लस एव, और नाम बता दीजिए, नाम क्या था, रूत्व, विसर्ग और संधि। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऊपर बहुत बार समझा चुकी हूँ। निशांतकारे
निशा प्लस अंधकारे कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? आ की मात्रा याद रखें, दीर्घ संधि। अभी प्लस आगतम अभ्यागतम, अभी के स्थान पे अभ्य बन गया है, कौन सी संधि है? यण संधि। भोजन प्लस अंते भोजनांते, आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और आ की मात्रा आते ही आपको संधि का नाम याद रखना है, दीर्घ संधि। चोरो अयम, चोरह प्लस अयम, विसर्ग के स्थान पे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, नाम याद रखना है, ऊत्व विसर्ग संधि। ग्रह प्लस अभ्यंतरे, ग्रहाभ्यंतरे आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, बताइए फटाफट कौन सी संधि? दीर्घ संधि। लीलयेव, लीलया प्लस एव, कलंगी वाली मात्रा कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यदुक्तम यत प्लस उक्तम कौन सी संधि? तथ द, त के स्थान पे द का प्रयोग कौन सी संधि है? जशत्व संधि। और प्रबुद्ध प्लस प्रबुद्धो, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि कौन सी संधि? ये है ऊत्व विसर्ग और संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांति संति, बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, अलग अलग प्रत्ययों से मिलकर बने हैं, सारे ही प्रत्यय हमने ऊपर कर लिए हैं। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि कौन से प्रत्यय से जुड़ करके कौन सा शब्द बनता है। जैसा कि हमें पता है ल्यप प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में य आता है, तो ऊपर दिए गए शब्दों में से ये शब्द हैं परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। चारों में ल्य, य अंत में य आ रहा है, मतलब ल्यप प्रत्यय है। कत, कृत प्रत्यय में मैंने आपको बताया था तह, ता और तम बनता है। तो जिन भी शब्दों में देख लीजिए तह, प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः, सभी में कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वतु मैंने आपको बताया था, ऊपर भी क्या जुड़ता है? वान, वती या वत। नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तो कत्वतु प्रत्यय सामने दिखाई दे रहा है। और तुमुन तो सबसे इजी है, जहां पे भी लास्ट में तुम दिखाई दे वहां तुमुन प्रत्यय होता है। दापयितुम, दृष्टुम, क्रोशितुम और निर्णेतुम। ठीक है, 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, अब आपको जो वाक्य दिए गए हैं वो एक वचन के हैं, आपको उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। पहला लाइन है स बस यानम विहाय, बस यानम विहाय, स के स्थान पे आ जाएगा ते। पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, तो कृतवान के जगह पे आ जाएगा कृतवंतः। सह का बहुवचन होता है ते, सह तौ ते, तो इसीलिए यहाँ पे एक तो परिवर्तित हो गया और कृतवान की जगह पे कृतवंत हो गया और ये बहुवचन बन गया। ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवंतः। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, चोरह, चोरह का बहुवचन क्या हो जाएगा? चोरा। ग्रामे का बहुवचन हो जाएगा ग्रामेषु। नियुक्तः, नियुक्ता। राजपुरुषः का बहुवचन राजपुरुषा और आसीत का आसन हो जाएगा। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था, तो चोरहा, बहुत सारे चोर गांवों में नियुक्त राजपुरुष थे। अगला वाक्य हम देखते हैं, कश्चन चोरः ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्टः। कश्चन का बहुवचन होता है केचन, चोर का होता है चोरा, ग्रहाभ्यंतर ये एक अव्यय शब्द है, परिवर्तित नहीं होगा, और प्रविष्ट का हो जाएगा प्रविष्टा। अगला है अन्यद्यु, अन्यद्यु एक अव्यय, चेंज नहीं होगा। तऊ के स्थान पे ते आ गया, तऊ यानी दोनों, ते यानी वे सब। न्यायालय, न्यायालय का न्यायालय रहेगा। स्वफ पक्षम, पक्षम की जगह पे हो जाएगा पक्षान, और स्थापितवंतों की जगह हो जाएगा स्थापितवंतः। ये बहुवचन का वाक्य बन गया। अब 7वें का दूसरा जो पोर्शन है, कोष्ठकेतु, कोष्ठकेषु पदे दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टाम विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूरयत। आपको जो वाक्य दिए गए हैं लास्ट में पैराग्राफ, ये ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपको कौन से विभक्ति का प्रयोग करना है, वही विभक्ति का शब्द आपको बनाना है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है कि यहाँ पे ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति बनानी है। तो ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति होती है ग्रहात, तो यहाँ बनेगा स ग्रहात निष्क्रम्य बहिरागच्छत, वह घर से निकलकर बाहर आ गया।
दूसरा है अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति अतिथये, तो यहां लिखा जाएगा अतिथये। तो गृहस्थ अतिथये आश्रयम प्रायच्छत, गृहस्थ ने अतिथि को सहारा दिया। यहां लिखा है न्यायाधिकारिण शब्द की द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति की पहचान मैंने आपको पहले भी बताई थी। पहले क्या बताई थी? न्यायाधिकरणम, जिस भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लग जाता है वो द्वितीय विभक्ति का बन जाता है। यहां लिखा है इदम शब्द की सप्तमी विभक्ति, तो इदम शब्द की सप्तमी विभक्ति होती है अस्मिन। अस्मिन चोर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, त्वम वर्षत्रयम कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल की सजा भुगतोगे। और अगला है पाद ध्वनि शब्द की तृतीय विभक्ति, वो होती है पाद ध्वनि ना। ठीक है, समझना है तो आप नीचे देख सकते हैं, प्रबुद्ध अतिथि, उसके पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। देखिए इस प्रकार से हमने ये पाठ पूरा कर लिया है। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं अगर हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।